आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की पहुंची है टीम संदलाना, हिसार, हरियाणा। यहाँ एक परिवार रहता है जहां पति की 1 महीने पहले मृत्यु हो चुकी थी। इस दुखद घटना के बाद घर का खर्च चलाना परिवार के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। कमाई का कोई सहारा नहीं बचा और जीवन हर दिन संघर्ष बन चुका था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस दुखी परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। आज इस सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि उनके जीवन में थोड़ी राहत आ सके और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम दुखी परिवारों के जीवन में उम्मीद की किरण बन रही है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव संदलाना, तहसील बरवाला, जिला हिसार। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो बैनर लगे हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य घर घर जाकर के जरूरतमंद परिवारों के पास में राशन सामग्री मुहैया करवाते हैं। आज भी इस गाँव के अंदर एक जरूरतमंद परिवार है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके आदेशानुसार एक जरूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए इस गांव के अंदर आए हैं। एक बैनर लगा हुआ है गाड़ी पे। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। एक गाड़ी आई हुई है जिसमें राशन सामग्री रखी हुई है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उस जरूरतमंद परिवार के पास कोई राशन सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हो। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव के अंदर जो परिवार था उस परिवार के घर के हालात आपको दिखाते हैं। एक बार आप देखो, ये मकान जो दिख रहा है ये 2 भाइयों का मकान है। जो दूसरा वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें दूसरा भाई रहता है और जो जरूरतमंद परिवार जिसकी मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद हुई है उस परिवार का ये मकान है। एक ही रूम है। आपको इसके हालात आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम जैसे प्रवेश करते हैं तो हमें एक गेट दिखाई दे रहा है। ये जो गेट है लकड़ी का बना हुआ है। इसके हालात पुराने हैं, मतलब पुराने ज़माने का बना हुआ गेट है। और बाहर की तरफ जो खिड़की थी वो अंदर की तरफ दिखाते हैं आपको। ये जो खिड़कियां बनी हुई हैं लकड़ी खिड़कियां हैं। और जैसे खिड़की के ऊपर हम दीवार देखते हैं तो दीवारों में दरारें आ रखी है। और ऊपर की तरफ देखते हैं जो एक रोशनदान बना हुआ है उसके ऊपर भी दरारें आ रखी है। ऊपर जो छत जो डली हुई है, छत में भी दरारें आ रखी है। सीलन भी आ रखी है। जो चूना है वो जड़ चुका है। और दूसरी तरफ जो दीवार है उसमें भी दरारें आ रखी है। मोटी मोटी दरारें आपको दिखाई दे रही होंगी। ऊपर की जो छत है, छत में भी पूरी छत के अंदर दरारें आ रखी है। सीलन भी आ रखी है और बारिश के दिनों में पानी भी टपकता है। और इस परिवार का एक ही कमरा है। यहाँ पे ये अपना रसोई का खाना बनाते हैं, यहीं पे सोते हैं। एक ही रूम है इनके लिए। आप देख सकते हो कुछ जो रसोई के जो सामान होते हैं, बर्तन होते हैं,
वो भी यहीं पे रखे हुए हैं। जैसे कि इनकी खाट भी यहाँ पे है, ये जो आटे की बाल्टी वगैरह है वो भी यहीं है। और नीचे का जो फर्श है वो पक्का बना हुआ है, सीमेंटेड फर्श है। और बात करते हैं बिजली की फिटिंग की, तो एक बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है और जो तार है ऐसे ही छोड़ रखे हैं इन्होंने, प्रॉपर तरीके से लाइट की फिटिंग नहीं है। दीवारों पे हम जिधर भी देखते हैं तो हमें दरारें दिखाई दे रही है। और एक तरफ जो ऊपर की जो छत थी उसमें ये चूना जड़ा हुआ है, यानी सीलन की वजह से चूना जड़ा हुआ है। जो लिपाई थी वो भी लिपाई चूना जो था वो गिर चुका है। तो दर्शकों इस तरफ आप देखोगे ये सीलन आ रखी है, सीलन की वजह से चूना जड़ा हुआ है, ईंटें भी दिखाई देने लग गई है। तो दर्शकों ये मकान के हालात थे। अब हम आपको बताएंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की क्या क्या मदद होने जा रही है। दर्शकों अब हम उस जरूरतमंद परिवार के पास में पहुंच चुके हैं जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद की जा रही है। आप देख सकते हो ये तमाम खाद्य सामग्री रखी हुई है, जो एक रसोई घर में जो सामान यूज होता है सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। और दूसरी चारपाई भी भरी हुई है जिसमें जो भी जरूरत का सामान जो परिवार ने मांगा था वो सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। एक चारपाई भी है जो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भेजे हैं। पीछे एक बैनर लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसपे लिखा हुआ है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो उसी के तहत हम इस परिवार के पास में एक बार आए हैं। ये परिवार बैठा हुआ है, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? परवीना। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5। 5 सदस्य हैं। तो आपके जो पति है वो कहाँ है अभी? गुजर गया जी। तो आपके परिवार का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण कैसे चल रहा था अभी तक? अब तो जी ये वो 1 महीना हुआ उसमें, अब तो कुछ आगे के लिए मैं ही कमाऊंगी, जो कमा जाओगा तो। क्या काम करते हो आप? कुछ भी नहीं, बस ये दिहाड़ी मजदूरी। तो आपकी पेंशन अभी नहीं बनी है? कुछ नहीं बना अभी तो जी। तो कैसे बच्चों का पालन पोषण चल रहा था? खाने की व्यवस्था कैसे हो रही थी? अभी तो कुछ नहीं चल रहा था जी, अभी तो महीना ही होया जी, घराड़ा न गुजरे ना। कभी ऐसा दिन भी आया है कि आपके बच्चों को भूखा रहना पड़ा? अब तो नहीं आया था जी, बाण वाला हो रहा था। मैं कमा लेंदी तो खा लेंदे, नहीं तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं। हाँ, आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? इबे तो पढ़ाड़ लिखाण बिठाई को नहीं, अच्छा, छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं। आप क्या काम मजदूरी करते हो? मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी। तो कितना कमा लेते हो वहाँ से? 320 420 काम रोज मिलता है, कभी कभी मिलता है? कभी कभी। कभी कभी मिलता है। ठीक, यही रहना। तो देखा था इसको आपने, बहन जी कह रहे हैं कि ये इनके पति अभी इस दुनिया में रहे नहीं, कुछ ही दिन हुए हैं और ये अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। उनके छोटे बच्चे हैं और आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की जो मदद हो रही है वो आपको बताएंगे। तो आज संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य इस परिवार के लिए क्या क्या राज सामग्री मुहैया करवाएंगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए दर्शकों अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? आजाद दास नाम है जी। सर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार तक कैसे पहुंची, कैसे खोज किया आपने इस परिवार की? सतगुरुदेव की जय। संत रामपाल जी महाराज की दया से संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने हम भक्तों को सर्वे के लिए भेजा हुआ है और हम गांव-गांव जाके सरपंचों के माध्यम से और जिला परिषद चेयरमैन जैसे या कोई हमारा गांव का भगत हो उनसे संपर्क करके हम ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं जिनको इस मुहिम की जरूरत है। ऐसे गरीब परिवारों को हम यहाँ इस गांव में भी आए थे, इस गांव में 2 ही परिवार हमें ऐसे मिले हैं जिनको इस मुहिम की जरूरत थी, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की जरूरत थी। तो हम आज इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आए हैं। जिसके तो सबसे पहले बताओ कि इस परिवार की क्या स्थिति थी? इस परिवार की स्थिति कुछ दिन पहले इनके जो पति थे वो एक हादसे में कहीं दो पूजा के लिए गए हुए थे, वहाँ से आते हुए वो जैसे बिजली के तार उनके परिवार के बाइक से आ रहे थे, बिजली की तार टूटी हुई थी। उस हादसे में उनके परिवार की उनमें तीन सदस्यों की मौत हो चुकी थी, जिसमें इनमें एक इनके पति थे
जी उसकी उस हादसे में बिजली करंट लगने से मृत्यु हो गई थी और आज ये बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रही है। इनको खाने कमाने की बहुत समस्या आ रही थी और परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार पर बहुत बड़ी कृपा की और राज सामग्री भेजने की। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या राज सामग्री भेजी है, विस्तार से बताओ। इस परिवार के लिए मतलब खाने पीने के लिए सामान है, जैसे उसमें हम बताते हैं आपको। ये देखो राज सामग्री इधर है, ये देखिए, ये 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी, ये टाटा अग्नि की चाय और ये 2 डिब्बे दूध के लिए, और ये तेल है, और ये 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, और ये बेसन, ये हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, काले चने, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और ये नमक। ये कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया हुआ है, नहाने के लिए साबुन और कपड़े धोने के लिए साबुन है, और ये इसके साथ साथ अचार भी मुहैया कराया गया इस परिवार के लिए। हाँ हाँ जी, इसके साथ साथ कुछ कपड़े वगैरह है, जूते वगैरह इस परिवार के लिए। ये इधर देखो आप, ये देखो, ये छोटे बच्चों के लिए जूते हैं, और ये देखो ये बड़े जैसे ये भी जूते, ये चप्पल हैं छोटे बच्चों के लिए, और ये ड्रेस छोटे बच्चों की, और जुराबें हैं 2-2 जोड़ी सभी बच्चों की, और ये बच्चों के लिए सब ड्रेस 2-2 ड्रेस सभी बच्चों की। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की संत रामपाल जी महाराज ने। हाँ सर, ये बताओ, आज तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद कर दी है, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की कब तक मदद होती रहेगी? संत रामपाल जी महाराज के दया से इस परिवार की जब तक मदद की जाएगी, जब तक इस परिवार में कोई खाने कमाने वाला या कोई काम धंधा करने वाला नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार को परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। हाँ जी। तो ये जब राशन सामग्री खत्म हो जाएगी, तो ये परिवार फिर से कैसे संपर्क करेगा राशन सामग्री मंगवाने के लिए? इस परिवार को हम एक मतलब एक कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाएंगे हम हमारे, और जब भी इनका 2 दिन राशन खत्म हो गया, हमें 2 दिन पहले ही उन नंबरों पे संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको नंबर दिया, उन नंबरों पे संपर्क करेंगे और हम इनको तुरंत सामग्री मुहैया करा देंगे। देखो जी, ये आश्रम के नंबर हैं, इन नंबरों पे ये कांटेक्ट करेंगे और 2 दिन पहले हमें बता देंगे, हमें 2 दिन का हमारे पास राशन बचा हुआ है, और हम तुरंत इसको या तो उसी दिन या अगले दिन इनको ये राज सामग्री फिर से प्रदान कर देंगे। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार पर बड़ी दया की है। इस परिवार को दे के जाएंगे, और ये लो बहन जी, ये इस पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के नंबर हैं, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करेंगे, 2 दिन पहले हमें बता देंगे आपका राशन खत्म होने वाला है। जैसे ही आप बताएंगे, हम तुरंत आपके दोबारा राशन सामग्री लेकर पहुँचाएंगे। और जब भी आपको कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आगे किसी भी चीज़ की, कपड़े की, गर्मी सर्दी के जो भी हैं, आप हमें इस नंबरों पर संपर्क करके तुरंत बता दीजिए। सच है। संत रामपाल जी महाराज के और भी शिष्य यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? अंकलेश दास। सर, ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल में हैं, फिर भी ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए सर, हम आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य एक जगह पे रहकर उसकी किरणें, उसका प्रकाश पूरी पृथ्वी पर फैलता है और पूरी पृथ्वी वजह सर्दी में गर्मी का एहसास करवाता है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज बेशक जेल में हैं आज, लेकिन उनके शब्द में शक्ति है, उनके शब्द की शक्ति कार्य करती है। वो जैसे ही आदेश देते हैं, हम वैसे ही सारे सेवा में लग जाते हैं। वो जैसे आदेश करते हैं, हम वैसे वैसे सेवा करते हैं। उनके शब्द की शक्ति पूरे विश्व भर में काम कर रही है। आज पूरे विश्व भर में उनकी सेवाएं, उनके कार्य चल रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से समाज के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा क्या क्या मुहिमें चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री है वो दी जा रही हैं। जिनके मकान नहीं है उनको मकान दिए जा रहे हैं। और आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है, बाढ़ ग्रस्त जो हमारे गांव हैं, उनमें बाढ़ राहत सामग्री हर गांव को जो जितनी मांग रहे हैं उतनी ही दी जा रही है। जिन गांव को जितनी भी मोटर, जितनी भी पाइपों की जरूरत है, वो उनको उतनी ही दी जा रही है जितनी बार वो चाहते हैं, या 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी चाहिए उनको सब दी जा रही है वो सारा सामान। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार की मदद हुई है। तो एक बार हम फिर से बहन जी से बात करेंगे। बहन जी, आज आपके पास में सारी राज सामग्री आ गई है, खाने का सामान पूरा आ गया है, बच्चों की जो ड्रेस वगैरह है सब आ गए हैं, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में?
बहुत अच्छा किया। गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ कैसे धन्यवाद करोगे गुरु जी का? कि हमारे लिए कृपा करी। अब आपका गुजारा अब अच्छे चल पाएगा, अच्छे से चल पाओगे, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं ना कौन चिंता करेंगे। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। तो देखा दर्शकों आपने, बहन जी कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज इस परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद हुई है, अब इनका गुजारा पहले से अच्छा चल पाएगा। बहन जी कह रहे हैं कि अब हमें मांग के खाना नहीं पड़ेगा, अब हमारा गुजारा पहले से अच्छा चल पाएगा। जब हम बहन जी से बात कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि अभी तो हम जैसे तैसे कर लिए थे, लेकिन आगे आने वाले दिन हमारे खराब बीतते, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने हमें संभाल लिया है। अब हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए वरदान साबित हुई है। तो दर्शकों आपको बताते हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, आज वास्तव में जमीनी स्तर पर सिद्ध हो गया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ऐसे हजारों परिवारों की मदद अब तक हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चिकित्सा की व्यवस्था भी करवाते हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों मकान भी अब तक बनवा दिए हैं। तो दर्शकों ऐसे महान कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता है, ऐसे महान कार्य केवल और केवल एक भगवान ही कर सकते हैं। तो ऐसे संत को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दर्शकों ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब